राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर दारी, जय गिरिवर दारी, यशोदानंदन प्रज जनरंजन, यशोदानंदन प्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा दामोदर दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिताई जय गौरांगिता, जय पंचत्वत जय पंचत्वत जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम संजय प्रभु। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता। बहुत ही सुंदर कीर्तन करा है भाई। और अभी आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कृष्ण की गुरु की आचार्य की हम लोगों पर बहुत विशेष कृपा है कि गत कई दिनों से हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 के 90वें अध्याय में हैं, जिसके अंदर हम लोग चतुश्लोकी भागवतम के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्वयं इसमें शीर्षक ही है श्री भगवान के वचन का उत्तर देते हुए प्रश्नों के उत्तर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चतुश्लोकी जो भागवतम है स्वयं भगवान श्री विष्णु इनको दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर और डिटेल में है और पूरा भागवतम का सार इसी के अंदर में है। और हम लोग करने का 4 श्लोक कंप्लीट करने के बाद में कोई भी अगर हमारे मन में प्रश्न आता, आज तक हम लोगों ने शुरू कैंटो 1 से लेकर चैप्टर 1 से अभी तो जो पढ़ा है, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो उसका उत्तर हमको इसके अंदर में मिला कि नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है ये 4 श्लोक हैं। तो हम लोग तो उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के जो 8 अध्याय को हम लोगों ने डिस्कस किया, चर्चा किया, उसका हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। एकदम पहला अध्याय कैंटो 2 का इस अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके अंदर जो उत्तर हमको मिला है, देखिएगा, हम कंपेयर करेंगे कि ये चतुश्लोकी भागवतम में कहाँ उत्तर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज के 2 प्रश्न हैं कि मनुष्य का इस जगत में, भौतिक जगत में उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय क्या, देखिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु के समय किसी समय भी मृत्यु आ सकती है, किसी क्षण भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें सदैव भगवान की भक्ति करती रहना चाहिए। यही एकमात्र उत्तर है, भगवान की भक्ति है। और ये कैंटो 9 के जो 35वां श्लोक है, जिसमें रहस्य, भगवान कहते हैं ना कि रहस्य, मैं गीता का जो रहस्य बताऊंगा, रहस्य क्या है, वही भक्ति योग है, यही प्रयोजन है, सब कुछ यही है। ये स्वयं देखिए अलग से एक गीता के 35वें श्लोक में भगवान ने डिटेल से इस बारे में बताया, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है और फिर से हम डिस्कस करें। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते कि जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, जो कि कैंटो 2 के ये 33वां जो श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी पूछते आपके मुझे मेटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म दोनों फॉर्म के बारे में बताएं। एक एक चीज को हम लोग को रिलेट करेंगे, एकदम कंसेप्ट तत्व पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, तुमको विराट रूप पर, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, तो मेरे विराट रूप का ध्यान करो। ये भी मेरी ही विराट रूप, मेरी ही बहिरंगा शक्ति का ये प्राकट्य है। और इसके बाद में दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें है हृदय में भगवान, जिसमें अगर हम थोड़ी भक्ति में और आगे बढ़ते हैं तो हमें विराट रूप से हट कर करके परमात्मा का ध्यान करना है, जो कि हमारे हृदय में विराजमान है।
और दूसरे अध्याय में हमें बताया गया कि अभी भी जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं वो क्रम मुक्ति की तरफ चला जाता है, अर्थात पृथ्वी लोक से लेकर जन लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, जितनी भी भूमंडल के बारे, ये 14 भुवन के बारे में जितनी भी जो कुछ जानने की इच्छा है हम जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारा है भौतिक जगत ही, और हमारा लक्ष्य है भौतिक जगत से छुटकारा पाना। तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, चाहे वो चींटी से लेकर के पाताल लोक से लेकर चाहे सत्य लोक तक हो, सब में मरने वाले ही रहते हैं। तो अंत में दूसरे अध्याय में यही स्टेब्लिश करते हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण भगवान की भक्ति उत्तम, अर्थात चतुर्थ श्लोकी भागवतम का 35वां श्लोक को बार बार याद करेंगे, वही स्टेब्लिश करते हैं, वही भक्ति, वही रहस्य, वही गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान भी वही है, भक्ति योग। उसके बाद में हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं और दूसरे अध्याय में भक्ति योग के बारे में जैसे बताते हैं, समय इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भौतिक आसक्ति के प्रति जो हमारा डिटैचमेंट जितना कम हो जाएगा उतनी हमारी भक्ति अच्छी प्रगाढ़ होगी और हमको क्या है, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हृदय में परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं के बारे में बताते हैं, देवताओं कौन है और देवताओं क्या हमें दे सकते हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं वो देवताओं के पास जा सकते हैं। लेकिन तुरंत तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, अगर भौतिक अगर इच्छाएं भी है तो तीसरे अध्याय का 10वें श्लोक में कहते हैं कि नहीं, कामी अकामी मोक्ष का, जिसकी यदि भौतिक इच्छा है, जो कुछ भी है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जो कुछ भी है, उसको भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आता है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। कैंटो 9 के चतुर्श्लोकी 33वें श्लोक में भगवान यही बात कहते हैं, पहला श्लोक भी यही है कि जो कुछ मैं हूँ, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सब कुछ मैं हूँ। जब भौतिक जगत नहीं था तो भी मैं था, और जब भौतिक जगत है तो उसका कारण भी मैं ही। तो मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व, माने मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, ये बताते हैं। और अगर मेरे बिना अगर कोई सोचता कुछ है तो ये भगवान की एनर्जी है, ये माया है। तो जो कुछ तुमको इच्छा है तो मुझसे ही, मेरे पास अप्रोच करो, किसी के पास जाने की दरकार नहीं है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं कि भक्ति उत्तम है, मनुष्य जोनि इतना दुर्लभ है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग का मतलब हुआ हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया और जो कुछ भी हमारे पास में है वो भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज अब प्रश्न करते हैं भगवान की सृष्टि के बारे में। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि के बारे में उत्तर देने के पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे भगवान, आप ही श्रेयपति हैं, आप ही ध्यानपति हैं, आप ही यदुपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही लोकपति है, आप ही परम गति है, सब कुछ आप ही। बहुत सुंदर उनका भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, बहुत डिटेल में है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न का उत्तर है, मैं ब्रह्मा जो नारद के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से दूंगा। ये कह करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा 5वें अध्याय में। पहला कि जो नारद जी जो भ्रमित होते हैं भगवान की कृपा, ये भगवान की हमेशा याद रखेंगे कि ये जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का भ्रमित होना, नारद जी का भ्रमित होना, युधिष्ठिर महाराज का, ये सब भगवान के पार्षद भक्त है, ये भगवान की योग माया है। याद रखेंगे कभी भी ये बहिरंगा शक्ति के द्वारा भ्रमित नहीं होते हैं, ये बोलते हैं कि लेकिन एक्चुअल में यह भगवान की योग, भगवान क्या अद्भुत कर्मणा है, ये हमेशा याद रखेंगे। उसके माध्यम से कहते हैं कि ये जो मेरी बहिरंगा शक्ति है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही धोखा देने वाली है, ये बताते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान के जो परम भक्त भी वो होते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान खुद चाहते हैं, 2 चीज कह देखिए, एक भगवान जब खुद चाहते हैं उनके भक्तों का भ्रमित होना, और एक हम भोगी बन कर करके इंद्र तृप्ति के चलते हम भ्रमित होते हैं, वो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से।
जब हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सोचते हैं। हमेशा याद है एक एक तत्व एकदम बहुत अच्छे से कुछ समझना है। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जो सोचते हो कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, और तुमने मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल दिया, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आगे हम लोग अभी पढ़े हैं 9वें अध्याय में, ये तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान कहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को। आप तो मकड़ी के जाल की तरह स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। आपसे ही सृष्टि पालन संहार होता है। उसके लिए जो कुछ भी होता है उसके पीछे अव्यय है, जो कुछ भी उसके पीछे आप ही है। कह करके ब्रह्मा जी नारद जी के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संस्थतम, यत परम और तत्व तत्वतम। उसमें से जो 4 प्रश्न हैं, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम और यत परम, इन चारों का जिसके माने आपके करेक्टिस्ट के बारे में बताइए और इस सृष्टि के बारे में बताइए, और ये सृष्टि किसके ऊपर आधारित, अधिष्ठातम यत रूपम, ये आप बताइए। इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी। और साथ साथ बताते हैं, जब वो ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं आप ही सब कुछ है, तो तुरंत ब्रह्मा जी समझते हैं नहीं, जीव और भगवान में क्या अंतर, ये बताना बहुत जरूरी है। तो जीव और भगवान में क्या, हम ईश्वर हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर का मतलब कंट्रोल है, कुछ लिमिट शक्ति हो सकती है, कुछ हम लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। देवताओं के पास में लिमिट शक्ति है तो उनको भी ईश्वर बोला जाता है, लेकिन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, परम ईश्वर। तो ईश्वर और परमेश्वर में हमेशा अंतर बताया, जीव और परमेश्वर में अंतर बताया। उसके बाद में हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसके अंदर बाकी जो 2 प्रश्न रह जाते हैं, तत् तत्वतम और तत् संस्थतम, माने सृष्टि का विनाश कैसे होता है और इस भौतिक जगत जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, इसका बहुत डिटेल में हम लोग उत्तर सुनते हैं। और इसके अंदर में और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में हमने डिटेल में, माने डिटेल का मतलब डिटेल में समझाया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, नश्वर है। यहाँ पर खाली दुख ही दुख है, और यहाँ पर लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही घूमते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत है, मेरा शाश्वत है, पूरी सृष्टि का 75% है, वहां पर कोई भी भय चिंता नहीं है, और लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना। ये करने के बाद में नारद जी ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तुम्हें सृष्टि के बारे में डिटेल में बता दिया 5वें और 6वें अध्याय में, और इसका भी और भयंकर डिटेल वर्णन हम लोग आगे कैंटो 3 में पढ़ेंगे। कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5 में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में कहते हैं अब मैं तुम्हें अपनी लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी नारद जी को संक्षेप में भगवान के लीला अवतार के बारे में बताते, 25 अवतारों के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये बताने के बाद में ब्रह्मा जी एकदम सीरियस हो जाते हैं और नारद जी को कहते हैं देखो मैं कृष्ण भगवान का, विष्णु से मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं प्रतंग जीव हूँ, लेकिन मैं अपने प्रयास से फिर भी भगवान को नहीं जानता। कोई नहीं जान सकता है भगवान को, केवल एक ही माध्यम से जान सकता है, वो है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कब मिलती है, जितना हमारा समर्पण भाव होगा, जितना ज्यादा जिस जिस लेवल का हमारा समर्पण होगा, भगवान उस हिसाब से अपने को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ये हमेशा याद है। यह करने के बाद कहते हैं कि जो कुछ तुमको मैंने बताया अब तुम लोगों में जाके प्रचार करो। ये कहकर के हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न। और पहले प्रश्न में परीक्षित महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो आदेश दिया था कि तुम जाके प्रचार करो, तो उन्होंने किन किन लोगों के बीच में प्रचार किया। और फिर परीक्षित महाराज तुरंत सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं ये जो मैंने पहला प्रश्न किया, प्रचार किया, ठीक है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अभ्यर्थना प्रार्थना आपके चरणों में है, वो ये कि अभी तक जिस प्रकार आप भागवत मुझे सुनाते आ रहे हैं वो सुनाते रहे। इससे क्या होगा, मैं माया के प्रभाव में नहीं आऊंगा और मेरी सारी चेतना आपके चरणों में समर्पित रहेगी। ये कहने के बाद में वो प्रश्न करते हैं कि जीव भौतिक जीव तो शाश्वत है, लेकिन उसको कैसे भौतिक शरीर मिलता है।
ऐसे करके अलग अलग भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में क्या फर्क है। ये देखिए जितने भी ये जो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज, याद रखेंगे सेम ये 4 जो श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने जो भगवान से पूछे वही प्रश्न है, हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के शरीर में, मेरे शरीर में, हमारे जीव के शरीर में क्या फर्क है। भगवान की जो लोक परलोक के बारे में बताइए, काल के बारे में बताइए कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के 100 दिन में किस प्रकार जो अलग अलग मनुष्य का शरीर, देवताओं के अलग अलग कितने दिन तक जीते हैं, एक एक जितने 14 भुवन में है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की उनकी प्रवृत्ति होती है, किस तरह की उनकी आयु होती है, सारे के बारे में हमें बताइए। भगवान की हमें युगावतार के बारे में, अलग अलग अवतार के बारे में हमें बताइए। भगवान की जो हमारा सनातन धर्म है, जो साधारण है, उसके बारे में। और बहुत स्पेशल प्रश्न करते हैं कि आप इतने परम त्यागी है, इसका कारण क्या क्या कि आप इतनी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और बिना हिचक के, बिना आसक्ति के उसको आप नष्ट भी कर देते हैं। तो भगवान से ज्यादा परम त्यागी कोई नहीं है, वैरागी कोई नहीं है। ये अलग अलग प्रश्न करने के बाद कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, जो मुझे सुनना है, जो प्रश्नों का मैं उत्तर आपसे चाहता हूँ, आप ही से जानना चाहता हूँ और किसी और से नहीं, क्योंकि आप परंपरा से जुड़े हैं। आप जो कह रहे हैं वो भगवान के ही शब्द है। इस तरह कह कर करके और बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमने जो भी प्रश्न किया है, मैं भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जो उनका उदाहरण देते हुए इस तत्व ज्ञान के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो ये कह करके हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक ही यही है कि भगवान के वचन का उत्तर देते हुए प्रश्नों के उत्तर, जिसमें 90वें अध्याय में प्रथम सुखदेव गोस्वामी जी, इसमें से हमने डिस्कस किया था कि कुछ प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी डायरेक्ट परीक्षित महाराज को देते हैं और कुछ भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर कि जीव तो शाश्वत सच्चिदानंद है, लेकिन उसको ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है, इसका एकमात्र कारण है अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा हम याद रखें। इसके चलते उसको अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। लेकिन जब भगवान के भक्तों की कृपा से उनके एसोसिएशन संघ में आकर के उसके ये जो उसका जो माया अंधकार में जो रहता है, वो जब टूट जाता है तो अपनी वास्तविक चेतना में आता है, तो वो सुखी हो जाता है। फिर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि ब्रह्मा जी के बारे में, कि ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि से, कमल नाल से उत्पन्न हुए थे, वो अपने प्रयास से उस कमल नाल के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते। उसमें एक शिक्षा है, अगर हम अपने प्रयास से कुछ जानना चाहेंगे तो नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं, उनको तप वर्ड सुनाई देता है और 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक, देवताओं के वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उनको अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हैं। वहां के लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार के वहां के लोग हैं, श्याम वर्ण के हैं और माताएं इस तरह बिजली की तरह है, और किस प्रकार सब लोग वहां पर भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से खुश होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने जो तपस्या की है वही सब कुछ है, वही रियल भक्ति है, वही मेरा हृदय है, वही मेरी आत्मा है। तुम जो प्रश्न चाहे मुझसे पूछो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही अंतर्यामी है, आप ही परम नियंता है। और फिर वो 4 प्रश्न करते हैं, 26, 27, 28 माने से लेकर 30वें श्लोक तक। पहला प्रश्न करते हैं कि मुझे आपके विराट रूप और आध्यात्म, आपके मैटेरियल फॉर्म के बारे में और आध्यात्मिक फॉर्म के बारे में बताइए, नंबर 1। दूसरा प्रश्न करते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि आप इन शक्तियों के साथ किस तरह निपटते हैं, किस तरह बर्ताव करते हैं, उसके बारे में बताइए। और चौथा प्रश्न नहीं है, वो क्या है, एक प्रार्थना है कि आप हमें बताइए
कि आपने जो मुझे सृष्टि माने विसर्ग है सृष्टि करने का जो आदेश दिया है, जो कार्य दिया है, करते करते दो चीज बोलते हैं। पहला कि मैं उस माया के चक्कर में खुद न बंध जाऊं, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने इतना बड़ा कार्य देता मेरे में गर्व घमंड नहीं आ जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये सुन कर करके माने 29 और 30वें श्लोक में दो प्रश्न करते हैं। पहला कि मैं बंध नहीं जाऊं और दूसरा मैं परमेश्वर बन के घमंड नहीं आ जाए। फिर 31 श्लोक में भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते 31-32 में, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, विज्ञान बताऊंगा। ज्ञान और विज्ञान, एक ज्ञान और विज्ञान के किस प्रकार जीवन में उतार सकते हैं, ये विज्ञान है। जो ज्ञान हमने सीखते हैं, हम अपने जीवन में जो उतार लेते हैं, हृदय तक आ जाते हैं, उसको विज्ञान बोलते हैं। फिर बोलते हैं रहस्य, तीसरा बोलते हैं रहस्य, कि जो रहस्य क्या है वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और चौथा बोलता है तदंगम, माने ये भक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है, साधन, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कह करके के भगवान 33वें श्लोक से उत्तर देना शुरू करते हैं एक एक करके कि तुमने जो पहला प्रश्न किया मुझसे कि क्या मेरे भौतिक और आध्यात्मिक शरीर के बारे में बताइए, तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम याद रखना कि भौतिक जब तक जगत नहीं था तब भी मैं विद्यमान था, और जब भौतिक जगत बना तो भी मैं विद्यमान था, और ये जो भौतिक जगत बना है ये मेरी शक्ति का प्रकट्य है, मेरी बहिरंगा शक्ति का। तो हमेशा मैं ये जो क्रिएशन है उसके ऊपर मैं निर्भर नहीं कर रही, ये भौतिक जगत मेरे ऊपर निर्भर करता है। जब ये भौतिक जगत नहीं है तो मैं आध्यात्मिक जगत में रहता हूं, अपने शाश्वत धाम में, अपने शाश्वत पार्षदों के साथ। और ये भौतिक जगत जब मैं क्रिएट करता हूँ, इसको बोलता हूँ ये मेरा विराट रूप है, ये टेम्परेरी है, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता। ये तो भौतिक जगत के लोगों के लिए मैंने बताया है, जिन लोगों को भौतिक जगत में माने परमेश्वर बनने की इच्छा है, भोक्ता बनने की इच्छा है, मालिक बनने की इच्छा है, उनके लिए मैं भौतिक जगत बनाता हूँ। उसके बाद में तुमने दूसरा प्रश्न किया कि मेरी एनर्जी के बारे में बताओ मेरी, तो मैंने तुमको बता दूं कि जो कुछ भी अगर कोई जीव समझता है कि मेरे अस्तित्व के बिना अगर कोई सोचता है कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ये उसका भ्रम है, यही माया है, और यही जीव को कहते हैं प्रतिबिंब है, और यही अंधकार अर्थात मेरी महामाया, मेरी बहिरंगा शक्ति है। वो क्या काम करती है, जब जीव ये सोच लेता है कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सर्वेसरा हूं और मैं ही करता हूं, और मेरे को अलग कर करके अपने को समझता है सब कुछ है, यही माया है। और जीव जब समझ लेता है वही अंधकार। और हमने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था कि प्रतिबिंब का, कि सूर्य वास्तव में जो सच है, सूर्य जब देखते हैं तो उससे रोशनी आती है, हमको ताप मिलता है। जब इस भौतिक जगत के जितने भी प्रदूषण है उसको सोख लेता है, लेकिन वही कार्य सूर्य को जो प्रतिबिंब में देखते हैं, पानी में देखते हैं, तो वो कर सकता है क्या? प्रतिबिंब में जो सूर्य दिखाई देता है, क्या उसमें रोशनी हो, क्या उसमें ताप होता है? वो क्या हमारी आवश्यकता तो पूरी करता है? तो ये भौतिक जगत उसी तरह है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। तो ये महामाया है। और दूसरी मेरी संकल्प अंतरंग शक्ति योग माया है, कि जब जीव समझ लेता है कि भगवान से हर चीज को कनेक्ट करता है, सब कुछ भगवान ही है, तब वो योग माया के अंदर रहता है। उस समय भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है, और उस समय दिव्य आनंद। तो यही मेरी दो शक्तियां हैं जो मेजर है। वैसे तो भगवान की असंख्य शक्तियां। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं कि तो आपने ये जो दोनों शक्तियों के अपनी शक्तियों में बताया, आप उसको किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? तो भगवान कहते हैं तीसरे 35वें श्लोक में कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जिस प्रकार जितने भी अव्यय एलिमेंट है भौतिक जगत में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये क्या है भौतिक जगत में एक एक जीव के अंदर रहते हुए भी और अलग भी है। तो हमने कैसे उदाहरण दिया था कि मट्टी का उदाहरण दिया था।
मट्टी से प्रत्येक एलिमेंट जितने भी बड़े हुए हैं, जो भी आप हमारा शरीर ले लीजिए, कोई भी जो भौतिक चीज बनी हुई है बिना मट्टी के नहीं बन सकती। तो उसके अंदर भी है और मट्टी बाहर भी है। ये पृथ्वी पूरी मट्टी है। उसी तरह जल भी है, हमारे शरीर में भी है, बाहर में भी है, वायु भी शरीर के अंदर बाहर। उसी प्रकार मैं इस भौतिक जगत में हूं और नहीं भी हूं। तो कैसे है? ये मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी के माध्यम से मैं ऐसा करता हूं। तो हमने कहा था कि भगवान सब में है और नहीं भी है। तो कैसे कहा था कि भगवान से ही सब कुछ आया है। हमने पढ़ा था क्या? भगवान श्री कृष्ण है, उनसे बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण से फिर नारायण, फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उन महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु जो कि कारणोदक विष्णु, उनसे ये असंख्य ब्रह्मांड बने। अर्थात ये किसके अंदर थे? सब भगवान के अंदर। और फिर क्या करते हैं भगवान? कारणोदक्षा विष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु, और गर्भोदक्षा विष्णु से अपने एक्सपांशन करते हैं किसमें? क्षीरोदक्षा। तो क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में अब भगवान ने जो सृष्टि की है, स्वयं क्षीरोदक्षा विष्णु रूप में परमात्मा के रूप में एक एक अणु में जाके प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात जो चीज उनसे बनी उसी में वो प्रवेश भी कर जाते हैं और उनसे अलग भी रहते हैं। कितना सुंदर बना। और इस चीज को जो समझ लेता है वही वास्तविक देखने वाला है, वही वास्तविक उसकी सच्ची दृष्टि है। और ये दृष्टि कब आती है? जब हमारे में भक्ति भाव आता है। तो भगवान कहते हैं जब तक तुमको मेरे पर डाउट है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा अस्तित्व अलग है, तुम माया में आओ। लेकिन जब तुमको समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण, उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ये ज्ञान और ये हृदय में स्थापित कर लेते हैं, इसी को भक्ति बोलते हैं। और यही रहस्य है भक्ति का। ये सब कुछ कृष्ण से संबंधित समझना। हे कृष्ण, आपके बिना कुछ भी नहीं। उसके बाद में हम लोग चौथे प्रश्न का उत्तर है कि जो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने जो बताया और कि मैं सृष्टि के समय फंस नहीं जाऊं, माया के चक्कर में फंस जाऊं, मेरे में घमंड नहीं आ जाए, ये कैसे न हो। तो भगवान कहते मैं ऑलरेडी तुमको उसका जवाब दे चुका हूं, वो है भक्ति। अब भक्ति कैसे आएगी इसकी बातें भगवान ये चौथे श्लोक में बताते हैं, 36वें श्लोक में, कि भक्ति कैसे आएगी इसकी विधि बताते हैं। विधि क्या है? कि ये जो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण में हो, कैसे होगा? भगवान की भक्ति करने, शुद्ध भक्तों का संग करने से, शास्त्र पढ़ने से तुम्हें ये स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी। अर्थात साधना विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो चौथा को श्लोक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसको अजय प्रभु हम लोग श्लोक पढ़ के और जहां तक तात्पर्य जैसा आप बताते हैं वैसे कर लें। हाँ प्रभु जी, वैसे करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 श्लोक नंबर 36 हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में जितना तात्पर्य हमने पढ़ा उसके आगे हम बहुत बड़ा तात्पर्य सारा इसके अंदर में देखिएगा। केवल साधना विधि के बारे में क्या करना चाहिए,
जो कुछ भी यद करोसी यद नासी यद हृदोसी यद दतासी, इतना पावरफुल जिसको नव जो कुछ भी करते हो वो भगवान को सेंटर में रखकर भगवान से जोड़ के करो। तो हे ब्रह्मा, तुमने जो प्रश्न किया है कि तुम फंसो नहीं इस भौतिक जगत में, तुम में घमंड नहीं आए तो कभी नहीं आएगा। पूरा जितना भी हम पढ़ेंगे केवल भगवान इसी पर जोर देते हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। एतावत् एव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल। यहाँ पर हमने 4 चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हर परिस्थितियों में भगवान को खोजने का प्रयास करो, सर्वत्र भगवान को खोजने का प्रयास करो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सबको क्लियर है। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट भगवान की भक्ति, और अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग हमने पूरा गीता में पढ़ा हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अलग अलग तरीके से जो कुछ भी करो मुझे ही खोजने का प्रयत्न करो। यही एकमात्र विधि है मेरे को जानने की और भक्ति प्राप्त करने की। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था तात्पर्य में कि भक्ति योग में लगने से जीव माया के प्रभाव, 3 कोणीय प्रभाव से मुक्त हो सकता है। भक्ति रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए, समस्त जिज्ञासुओं की परम अवस्था या परम लक्ष्य है, वही प्रयोजन है। इस भक्ति योग के रहस्य को भक्ति योग के ज्ञान से निपुण दक्ष प्रामाणिक गुरु से जिज्ञासा करके जानना चाहिए। तो भक्ति प्राप्त करने की जो विधि है, साधन विधि है, वो भी कैसे प्राप्त करनी चाहिए? एकमात्र शुरू से अंत तक प्रभुपाद जी एक ही चीज को रिपीट करते हैं, तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही हमें जानना चाहिए। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है ना? इतना तक हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में प्रभु थोड़ा सा बताएंगे कहाँ तक पढ़ा था। थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। वो स्लोगन है संसारेस्मिन् महाघोरे। हरि बोल। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। यस, स्कंद पुराण का जो प्रभु ने बताया। हाँ, संसारे कि संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिवि स्मृतम। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है, और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। जो तीसरे श्लोक में बता दिया रहस्य भक्ति योग, और इसको कैसे प्राप्त करें ये चौथे श्लोक में विधि। तो दोनों का कंफ्यूजन नहीं है ना। 35 श्लोक में प्रयोजन के बारे में बताया है, और 36वें श्लोक में संबंध अविधेय के बारे में बताया। अविधेय का मतलब हो गया विधि। पहले और दूसरे श्लोक में संबंध के बारे में बताया। 33वें 34, देखिए एकदम बहुत एकदम तत्व। 33वें 34 श्लोक में क्या बोला है भगवान ने? कि मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई सोचता मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व है तो यही माया है, यही महामाया है। और यदि कोई सोचता कि भगवान के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यही वास्तविक ज्ञान है, यही प्रकाश है, और ये है योग माया। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में मैं हमेशा विद्यमान रहता हूं अपने आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप में, और जब भौतिक जगत में आता हूं विराट रूप में मैं रहता हूं, और यहाँ पर आके अलग अलग मैं लीलाएं करता हूं। अर्थात ये संबंध ज्ञान है, जो कुछ भी है मुझसे ही संबंधित है। तो हमको पहला दूसरे श्लोक में संबंध ज्ञान के बारे में मालूम पड़ा। 35वें श्लोक में हमें प्रयोजन यस डेस्टिनेशन लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य क्या मिला? भक्ति योगी सब कुछ है। और ये 36वें श्लोक में अविधेय की विधि क्या है, भक्ति प्राप्त करने की विधि क्या है। आगे पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। यह इस प्रकार है। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। शास्त्रों के आलोडन है, माने दैट इज क्या बोलते हैं, स्क्रूटिनिकली रिव्यू करना है, बड़े डीप में शास्त्रों का अध्ययन करना।
तथा उनके बार बार पुनः निरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता कि भगवान नारायण ही परम सत्य, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। सब चीज बता रहा है, भक्ति प्राप्त करने भक्ति की विधि क्या है। यही सत्य अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया। पारंगतो अपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद अपि यो न सर्वेश्वरे भक्ततम विद्यात पुरुषा धम। हरि बोल। अधम है जो जो भगवान की भक्ति, भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी परोक्ष अपरोक्ष रीति से कहा गया। ये बहुत पावरफुल श्लोक है और ये हमारी भक्ति शास्त्र में भी भक्तों को मेमोराइज करने के लिए बोला जाएगा। यद्यपि हम लोग देखिए भागवतम नहीं पढ़ रहे भक्ति भक्ति, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक इस भक्ति शास्त्र में हमको मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत् समाते सुरा हराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोथे अस्ति धावतो वही। मनोरथेन अशति धावतो वही। जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं। हरि बोल। किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है। देखिए इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो भगवान का भक्त है वह कल्पना के अंधकार में भटकता रहता है। अर्थात अगर किसी को ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, तो भी वो अंधकार में अल्प ज्ञानी है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक अपने को भगवान से संबंधित नहीं करता है। अर्थात महामाया के अंदर में अगर ये ज्ञान है, विद्या ये ज्ञान है कि हम आत्मा है, चलेगा, ये खराब नहीं है, लेकिन आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, जब तक ये ज्ञान नहीं है वो भी महामाया का एक पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब तक भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य जब नहीं है तो इस भौतिक जगत में ही भटक। अब आप बोलेंगे कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी है, वो ठीक है, आत्मा का ज्ञान करके भौतिक जैसे तो निकलते हैं, लेकिन हमने पढ़ा पुनः उनको कई लाखों लाखों जन्मों के बाद में पुनः इस भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। वो भी भटकते हैं। इवन ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो नहीं है, भटकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भगवान, कोई आनंद, जो दिव्य आनंद जिसकी बात करते हैं, भक्ति का आनंद नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। आप अकेले वैकुंठ में बताइए ब्रह्म क्या करेंगे? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना है कि भगवान से मेरा क्या संबंध है। यही परम ज्ञान है, यही गुह्यतम ज्ञान है। और भगवान से संबंध करके बाद मुझे क्या करना है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना। यही गुह्यतम ज्ञान है, यही सब कुछ है और ये जीवन का परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम का कथन, श्रीमद् भागवतम का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11वां कैंटो भी हम पढ़ेंगे ना, मुक्ति, इसमें मुक्ति है, इसमें इतना पावरफुल है, जिसके अंदर में नव योगेंद्र की शिक्षा, उसके भगवान में उद्धव गीता, भगवान उद्धव को कैसे कैसे बताते हैं, मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्म सब ब्रह्माणी निष्णातो निष्णायात परे यदि समस्तस्य संफलो हृदय नूमि रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त वैदिक साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु के बोझ तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के रखने के समान है। देखिए इससे बड़ी पावरफुल श्लोक और क्या हो सकता है। आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, आत्मा के बारे में समझ लिया, लेकिन जिसने भगवान की, परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर की भक्ति नहीं की, सब कुछ बेकार। इसी प्रकार भगवान की दिव्य भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जाति, अन्य किसी भी पाप में जीव में भी नहीं। अर्थात इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, प्रभुपाद जी किसका उत्तर दे रहे हैं, जो कि इस श्लोक में देखिए हम लोग जाएंगे कि लिखा है कि समस्त परिस्थितियों में हर आदमी, समस्त परिस्थितियों में हर तरह की आदमी भक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और यही चीज याद है कि सुखदेव गोस्वामी जी 4वें अध्याय में जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जब पूछते सृष्टि के बारे में बताइए, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं ना, चाहे वो किसी भी जाति हो, शूद्र हो,
स्त्री हो, कोई भी, आंध्र, याद है ना, साउथ का बताए थे, क्या नाम याद है, याद नहीं आ रहा, कोई भी जाति का हो, कहीं भी हो, चाहे वो मलेच्छ क्यों ना हो, अगर नहीं तो प्रभुपाद जी जाकर के पश्चिम देश में जाकर मलेच्छ को भक्ति के बारे में नहीं बताते। भक्ति सबके लिए एक मिली है, कोई भी तरह का, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, कोई भी तरह की योग्यता हो, हर व्यक्ति हर काल देश परिस्थिति में भक्ति कर सकता है। प्रत्येक जीव, इवन जानवर, हमने पढ़ा था, अगर उसको किसी भक्त की कृपा मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हम लोग चेतन चरितामृत पढ़ेंगे, भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे। देवे विदन्ति अतीतरन्ति च देव मायाम स्त्री सुदहुन सबरा अपि पाप जीवा यत् अद्भुतकम परायण शील शिक्षा तिर्यक जाना अपि किमु सुत धारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग पढ़ के भी आए अभी, कैंटो 2 का 7वें अध्याय का 46। यदि भगवत भक्ति में निष्ठात प्रामाणिक गुरु द्वारा नरात्मक शिक्षा प्राप्त हो तो वे भक्ति के परम पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो वैदिक ज्ञान में निष्ठात सर्वोच्च है, उनके विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं। इसको अंडरलाइन कर ले कि निष्कर्ष है कि भगवत भक्ति के एक द्वार सबों के लिए, चाहे वे जो भी हो। यह सब प्रकार के, और ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमको जीव गोस्वामी बहुत डिटेल में वर्णन किया है। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति के लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी प्रामाणिक गुरु शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए, कीट पक्षी मृगाणाम च हरो संन्यस्त चेतसाम उदर्वाम एव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानी नाम निराम। जहां कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पुण्यता समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वह मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। तो ज्ञान है मनुष्य में, उसको क्या है, दोनों में फर्क क्या है। जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य शरीर दिया, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया, वो बहुत इजीली भक्ति कर सकता है। ये बोलने का मतलब है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, सेम चीज वो बताते हैं, सौनक ऋषि बताते हैं, किसको, सुध गोस्वामी के सामने प्रार्थना करते हैं, और सेम चीज सुखदेव गोस्वामी 4वें अध्याय में जब ग्लोरिफिकेशन यही करते हैं कि जितना भी मनुष्य ये शरीर मिला है, ये इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं लगती है, तो ये शरीर बेकार है, सब कुछ बेकार है। उसी प्रकार अगर 4वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब ग्लोरिफिकेशन कहते हैं कि हमारे पास में ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, अगर उसको भगवान की सेवा में यूज नहीं करते हैं तो वो सब बेकार है। अतः भगवान की भक्ति करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वे शिष्ट हो या अशिष्ट, विद्वान हो अथवा मूर्ख आसक्त हो या विरक्त मुक्त हो या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या, सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो। इसको अंडरलाइन कर, सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से, सबसे बड़ा जो है पथ प्रदर्शन, अर्थात प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्रों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। जो धन है उसका दुरुपयोग हो जाएगा, जो ज्ञान है हम केवल ज्ञानी रह जाएंगे, और जब क्या करेंगे हम लोग आर्थिक विकास के बारे में, राजनीति में चले जाएंगे, उसमें चले। देखिए, एक जो बड़ा बुद्धिमान होता है वही बहुत बड़ा डकैत भी होता है, और वही बहुत बड़ा जज भी होता है। दोनों काम के लिए ज्ञान और बुद्धि की दरकार होती है, लेकिन उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये निर्भर करता हमारे संस्कार और हम किसके एसोसिएशन में। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 90 इस प्रकार है। हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 90वें अध्याय के हैं। अपीचे सुदुराचारो बस्ते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही
मामी पात व्यपाश्रित्य ये अपीषु पाप योनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। हरि बोल। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्म में व्रत कोई पुरुष उचित पथ प्रदर्शन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना जाना चाहिए। जगाई मगाई को इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है हम लोग। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री शूद्र वैश्य निम्न पुरुष यदि भगवान के चरण को निष्ठापूर्वक श्रवण ज्ञान करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता योग। निष्ठा क्या है? अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग और दूसरा एसोसिएशन पथ प्रॉपर पथ प्रदर्शन निर्देशक गुरु। अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग और सही गुरु शास्त्र का एसोसिएशन हम कर देंगे तो हम बात नहीं है। ज्ञान है कोई बात नहीं है। किसी भी अवस्था में हम रहे, इवन चाहे हम नरक में रहे। आज प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के यहाँ रहते थे वो नरक से कम था क्या? कितनी उसने यातनाएं सही। अरे मेरे पास में फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, मेरा फादर मेरे को इतनी तनता दे तो मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? कभी उसने सोचा तक भी नहीं सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना। कभी भी हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आ जाए, खाली भगवान से एक ही इच्छा मांगे कि ये परमेश्वर आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। बस ये ध्यान प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। स्वतः ही हमको गुरु साथ सब कुछ अपने आप मिल जाएंगे। जिससे वह जीवन के उच्च पद को प्राप्त। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा ज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है। अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। हरि बोल। अग्नि ये नहीं देखती कि अरे छोटा बच्चा ने छुआ है तो इसको नहीं जलना चाहिए। अग्नि तो अपना कार्य करेगी जाने अनजाने में। ठीक है ना। नियम हरिहरति पापानि दुष्ट चितेरपि स्मृत है। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पापों को शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है, भगवान के शुद्ध भक्त सूर्य जब भी देखिए अपनी रोशनी समान रूप से करता है। वो ऐसा नहीं देखता है कि नहीं ये असुर है तो इसके घर में जो कादा कीड़ा है उसको सफा नहीं करूंगा, खाली नहीं, वो तो उसके समान दृष्टि है। भगवान की भी कृपा समान रहती है। ठीक है ना। भगवान के शुद्ध भक्त में भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। भगवान का जो शुद्ध भक्त है इस भौतिक जगत में चाहे सुख हो या दुख उसके लिए एक ही समान है। सुख भी उसके लिए कंकड़ और पत्थर है, दुख भी उसके लिए कंकड़, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी शुक्तियां हैं। आत्मा रामश्चय मुने, स्वरूप शुद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्तया वासुदेव पर, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। ये स्पेशली इस कल युग के लिए बोला गया है कि एकमात्र श्रवण कीर्तन स्मरण जो नवदा विधि है उसको हमको करना है। न चलती भगवत पदार विंदा लव निमि शार्धम अपि स वैष्णवाग्रह। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाता है। एक क्षण के लिए नहीं हटता, बहुत सिंपल है। इसमें कोई कि सारे कार्य हैं कृष्ण को केंद्र में रख के किया जाए बस। भगवती पार्षदताम प्राप्ते मत सेवया प्रतितम थे। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह भगवान की दिव्य सेवा निरंतर लगे रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों लोकों तो ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। कहीं भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। हर जगह भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पाताल से लेकर करके सतलोक तक में। यही श्रीमद् भागवत अन्य शास्त्रों का कथन है।
सर्वत्र भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। दक्षिणी भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी, उसे भगवान के दर्शन हुए। बृहत भागवत हम पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम इसे दक्षिणी भारत के ब्राह्मण से शुरू होकर हम लोग अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे जब बृहत भागवत पढ़ेंगे। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्ण भक्ति गुण में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से माने आपको ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेत। यहाँ तक कि सर्व साधन जैसे फल फूल पत्ती आदि थोड़े से जल द्वारा जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध की जा सकती है, भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित है। केवल श्रवण कीर्तन उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें स्वीकृत करने से उनकी सेवा हो जाती है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वकीय कर्मों से अपने कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह करता क्या है। सामान्यतः तो जो कहते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, हम वो भगवान को समर्पण कर देंगे। कई बार होता है, जैसे गुरु महाराज से भी हमने सुना था, गुरु महाराज मैं थोड़ा सा ऐसा कार्य करता हूँ तो थोड़ा सा उचित भी नहीं है, और लोगों का संग भी ऐसा होता तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसमें गुरु महाराज ने बहुत अच्छा कहा था कि तुम जो भी कमाई करते हो भगवान की सेवा में लगा दो। माने यदि हमारी कोई भी किसी तरह इशारा है कि जब भी कुछ भी ऐसा है कि कोई कमाई में गड़बड़ है या सब कुछ भी है, वो भगवान को अर्पित कर देंगे, उसका आपको कुफल नहीं लगेगा। यत करोसी यत इनासी यज होसी ददासी यत पश्यसी कौनते तत् कुरुष मदर्पण। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसन लगे वही करो, चाहो जो खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी यज्ञ करना हो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना। अर्थात जैसे भी तुमने अर्जन किया, जो भी किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगोगे तो पतन का कारण हो जाएगा। और अगर उसको भगवान की सेवा में लगा दो, कोई भी हमने चोरी कुछ माने समझ गए होंगे सब, कोई बात, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए आप। यदि तुम कोई कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो। कई बार हमको नौकरी करना पड़ता है तो गुरु बॉस के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता, कई चीजें हैं, सब समझे, तो कुछ कोई बात नहीं है। तो वो भगवान की सेवा में नौकरी का माने अपनी सर्विस का भगवान की सेवा में कुछ पार्ट लगा दो। जो भी खाओ वही भगवान को अर्पित करो, आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। हरि बोल। माने बोलते तुम आश्वस्त रहो, भगवान खा नहीं जाएंगे, तुम भगवान को अर्पित करो तो वो फिर तुमको वापस भगवान दे देते, इतने कृपालु है। लेकिन वो तब क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। वे परम पूर्ण है, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर प्रसन्न सारे पाप उससे नष्ट। दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो, उसी भाव में शांति बनाकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। स्कंद पुराण में कहा गया है, यस स्मृतिया न च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियाधीशु नूनम संपूर्ण तामेति सद्यो वंदे तमत अच्युतम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूं, क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण उच्चारण समस्त तपो सकाम कर्मों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। देखिए सारी विधि के बारे में बताया जा रहा है, जिस विधि से हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रह्मा जी का जो चौथा प्रश्न है कि मैं भौतिक जगत में फंस न हूं और मेरे में गर्व नहीं आ जाए, उसके उत्तर में प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, कितने सुंदर सुंदर डिटेल में हमें अलग अलग गीता और भागवतम से उदाहरण दे रहे हैं। ये वाला यही का अभी हम लोग जो बार बार रिपीट करते हैं, भागवतम का दूसरे कैंटो के 30 अध्याय का 10 वर्ष, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो या निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप है। देखिए तीसरा अध्याय में कहा था ना कि अगर देवताओं की इच्छा है तो उनके पास जाओ,
लेकिन तुरंत 10वें श्लोक 9वें श्लोक में बोलते हैं, तुरंत 6वें से 9वें श्लोक में देवताओं के बारे में बताते हैं, तुरंत 10वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, अगर तुम मोक्ष पाने की इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवता के पास जाने की दरकार नहीं, क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप है। अर्थात जो भी देवताओं के पास में वो भगवान से ही उनके पास में आता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है। अर्चिते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवा सूर्य यतः सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि भगवान हरि सर्वव्यापी है। अतः सभी प्रकार के प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवती से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाला भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है, पूजती का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि सारे भगवान से संबंधित होते हैं। सारी चीज भगवान की सेवा है। यहाँ तक कि संसार के संहार के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवहित हो सकती है। काले न नष्टा प्रलय वाणी, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि वे वेदों को नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यज्जतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनम। हरि बोल। विष्णु पुराण में लिखा गया है, स हानि स्तंभ ह इद्रिम स मोह स च विभ्रमः यत् मुहूर्त क्षणम वापि वासुदेवम चिंतयेत्। यदि एक क्षण के लिए भी वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। तो यहाँ कितनी बड़ी बात कहते हैं, अगर इस जगत में हमको ये भक्ति पढ़ने के बाद अगर हमारा कोई भी नुकसान होता है, समझ लीजिए कोई बिजनेस में नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, इस कुछ भी नहीं है वो, नथिंग, लेकिन एक क्षण भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा हमारा पश्चाताप और दुख होना चाहिए कि आज मैं जपमाला अच्छे से नहीं कर पाया, आज मैं भागवतम नहीं पढ़ पाया, भगवत गीता नहीं पढ़ा है, भक्तों के संग बैठ कर करके मैं भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर, वही सबसे बड़ा पश्चाताप और वही सबसे बड़ा दुख होना चाहिए और वही सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि एक एक क्षण मनुष्य योनि का बहुत दुर्लभ है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरण महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 1 के 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, और उत्तरा 7वें अध्याय में किस प्रकार है भगवान की कृपा से रक्षा होती है परीक्षित में। धुर्मार्ग ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी विद्यायु में अत्यंत विक्षिप्तावस्था में भी भगवान की पूजा की। लास्ट में जाके अजामिल ने मृत्यु के निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने सख्त नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की। हरि बोल। नरसिंह पुराण में कहा गया कि जब नरक में रहने वालों ने भगवान के परिणाम का जब प्रारंभ किया तो वे नरक के स्वर्ग जाने लगे। हरि बोल। डायरेक्ट नरक से स्वर्ग चले गए। देखिए भगवान की भक्ति करें। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुच्येत युदिते नारको अपि, केवल भगवत नाम जब से नरक के वासी अपनी अपनी नार की यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। हरि बोल। एतत् निर्विद माना नाम इच्छा ताम अकुत भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नाम कीर्तनम। हरि बोल। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक, देखो क्या लिख रहे हैं, हे राज, अंततः अल्टीमेटली यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इसी मुझे 8 से ऊपर हो गया है तो भक्तों से पूछ लेना पड़ेगा। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी प्रभु। तो यहीं पर हम लोग रोक देते हैं फिर है? ये वाला पेरा कल पढ़ लेंगे। ये वाला पढ़ लें।
ये वाला कल पढ़ लेंगे अपने। कल पढ़, ओके, हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर में ब्रह्मा जी के को बताते हैं अविदेय के बारे में, कि तुमको जो प्रयोजन है उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाए। जो रहस्य, भक्ति का रहस्य, वो क्या है? भगवान की भक्ति, उसकी क्या विधि है, उसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा है। और भी प्रभु हम लोग कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यही चारों जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, चतुश्लोकी भागवतम है, इसी के अंदर में जो कुछ भी है भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को बताया। और इसी की सारी चर्चा ये, और जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के जो प्रश्नों का उत्तर, खाली इनको याद हम लोग रखेंगे। ये सारा आगे भी जितना कैंटो 3 से 12 तक के अंदर में इसी के बारे में बताया गया है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको मेरा हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट? हरे कृष्णा, कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बस खाली नेक्स्ट ये कमिंग संडे को हमारा दामोदर प्रोग्राम है, कॉमन प्रोग्राम है, उसके अंदर में तो सबको डिटेल मिल गया होगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उस दिन कृपा करके सब अपने को फ्री रखेंगे, और जो अलग अलग सेवा यदि कुछ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है अजय प्रभु? आप बता दीजिएगा प्रभु जी, जिस जो भी सेवा तो हो। मैं बात करके बलराम गोविंद प्रभु से, और आज हमारी मीटिंग है आनंद मोहन प्रभु से भी बात है। तो आनंद मोहन प्रभु से कुछ 1-2 चीज हमको पूछना है। तो बलराम गोविंद प्रभु ने बताया है कि अलग कुछ भी हमको मंदिर से कोई भी फैसिलिटी की यदि दरकार है तो हम लोग दोनों मिलकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बलराम गोविंद प्रभु भी रहेंगे और आनंद। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शशि हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं। हरि बोल।